हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो मैंने लेनिन पर बनाया था। अगला वीडियो मैंने माओ से तुंग पर बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जेदांग माओ से तुंग, इनका जन्म 1893 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1978 में हुई थी। जेदांग माओ से तुंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 को चीन के हुनान प्रांत के शाओशान नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। 18 वर्ष की अवस्था में माओ ने सनायत सेन के नेतृत्व में चीन की पहली क्रांति हुई, जिसका इस पर प्रभाव पड़ा। 1925 में सनायत सेन की मृत्यु के पश्चात कामिंगतान दल का नेतृत्व चांग काई शेक ने संभाला। उस समय माओ साम्यवादी दल का सदस्य था। दोनों दलों में सामंजस्य था, अतः दोनों ने साथ मिलकर मोर्चा बनाकर मार्च किया। किंतु दोनों में शीघ्र ही मतभेद पैदा हो गया। 1931 से 1933 में चियांग काई शेक ने साम्यवादियों को कुचलने का बीड़ा उठाया। 1934 में माओ के नेतृत्व में एक लंबी यात्रा निकाली गई और 1935 में चीन के साम्यवादी दल का नेतृत्व माओ के हाथ में आ गया। उसने चियांग काई शेक के विरुद्ध छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध प्रारंभ कर दिया और चीन के अधिकतम भागों पर माओ का कब्जा हो गया। 1946 में चियांग और माओ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस प्रकार 1949 में साम्यवादियों में चीन की राजधानी पेकिंग पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ 1 अक्टूबर 1949 को चीनी क्रांति संपन्न हो गई और माओ ने चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना कर दिया। इसी चीनी क्रांति को लाल क्रांति कहा जाता है। माओ साम्यवादी दल का अध्यक्ष बना और उसने चीन की बागडोर संभाली। 1958 में उसने राष्ट्राध्यक्ष का पद अपने उत्तराधिकारी लू शाओ ची को सौंप दिया। लू चाओ ची के शब्दों में माओ से तुंग का महान कार्य यह है कि उसने मार्क्सवाद के यूरोपियन रूप को एशियाई रूप प्रदान किया। माओ ने मार्क्सवाद लेनिनवाद में अपना विश्वास व्यक्त किया। 9 दिसंबर 1976 को उसकी मृत्यु हो गई। माओ की प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे ऑन न्यू डेमोक्रेसी, कोलिशन गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप आदि हैं। माओ ने चीन की विशिष्ट परिस्थितियों में जिन मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वह ही माओवाद के नाम से प्रसिद्ध है। उसने मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों को आधार बनाकर चीन की व्यवहारिक समस्या को हल करने का प्रयास किया। माओवाद की प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, माओ ने सत्य के दर्शन का प्रतिपादन किया, जहां मार्क्स का मत था कि आर्थिक परिस्थितियां मनुष्य के विचारों और संस्थाओं का निर्माण करती हैं, जबकि माओ का मत है कि आर्थिक शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति के द्वारा मनुष्यों के मन और विचार को बदलकर सामाजिक शक्तियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। माओ का प्रसिद्ध कथन है, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है,
इस प्रकार माओवादियों के लिए क्रांति का आधार श्रमिक शक्ति नहीं बल्कि सैनिक शक्ति भी है। युद्ध की अनिवार्यता, यानी माओ ने युद्ध के विषय में क्या कहा है? माओ ने युद्ध को अनिवार्य बताया और उसने कहा कि हर युद्ध के बाद विकास होता है। माओ का विचार है कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप रूसी क्रांति हुई और यूरोपीय समाजवाद की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद निर्बल बना और चीनी क्रांति हुई तथा एशियाई समाजवाद का निर्माण हुआ। यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो साम्राज्यवाद का अंत हो जाएगा। माओ ने कहा, साम्राज्यवाद कागजी शेर है। माओ के अनुसार इतिहास में दो ही प्रकार के युद्ध हैं, जिसे क्रांतिकारी युद्ध और क्रांति विरोधी युद्ध कहा जाता है। हम पहले के समर्थक हैं और दूसरे के विरोधी। माओ ने क्रांतिकारी युद्ध को पवित्र युद्ध माना। माओ ने क्रांति की आवश्यकता पर बल देते हुए कहते हैं कि माओ ने निरंतर क्रांति के सिद्धांत में विश्वास किया। माओ के अनुसार क्रांति के द्वारा साम्यवादियों को राजनीतिक व आर्थिक सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए और शक्ति के प्रयोग के लिए छापामार या गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग करना चाहिए। माओ का कथन है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत धोखे की टट्टी है। माओ का मानना है कि विश्व दो शिविरों में विभाजित है, एक साम्यवादी शिविर तथा दूसरा साम्राज्यवादी शिविर। इन दोनों शिविरों से अलग रहने वालों की कोई सत्ता नहीं है। माओ का कथन है, तटस्थता धोखे की टट्टी है, अर्थात चीन भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की भी आलोचना किया। माओ लोकतांत्रिक अधिनायकवाद में विश्वास करता था। माओ एक ऐसी व्यवस्था को चाहता था जिसमें लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र दोनों का मिश्रण हो, अर्थात सर्वसाधारण के लिए लोकतंत्र होगा और शोषक वर्ग के लिए अधिनायक तंत्र होगा। लेनिन की तरह माओ भी लोकतांत्रिक केंद्रवाद समाजवाद का समर्थन करता है। माओ कृषक वर्ग की विशेष भूमिका मानता है। माओ ने क्रांति के कार्य में कृषकों को विशेष भूमिका सौंपी। उसने कृषकों को क्रांति का अगुआ बताया। उसने कहा कि कृषकों को संगठित करके गांवों के द्वारा नगरों को घेरा जाएगा। माओ का कथन है, शतपुष्प खिलने दो। माओ राष्ट्रीय समाजवाद का समर्थक था। जिस प्रकार स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा बुलंद किया, उसी तरह माओ ने भी राष्ट्रीयता का विकास किया। माओ ने क्रांति के लिए एक पद्धति दिया, टुन 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 टा 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 टा। इसका अर्थ है, पहले शत्रु को लड़ने के लिए ललकारो और जब वह लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो उसे वार्ता के लिए प्रेरित करो। जब वह वार्ता के लिए तैयार हो जाए तो ऐसी ऐसी शर्तें लाद दो कि वह न मानने के लिए मजबूर हो जाए। फिर उस पर वार्ता तोड़ने का आरोप लगाकर आक्रमण कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये माओ का पूरा चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।